everyone. आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 18 हिंदी मुद्दा बुक से आखिर कितनी ज़मीन। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। प्राचीन काल की बात है, दो बहनें थीं। मतलब बहुत पुराने ज़माने की बात थी कि दो बहनें थीं, बहुत पहले की। एक बड़ी बहन का जो विवाह था, जो बड़ी वाली बहन थी उसका किससे हो गया? सौदागर से, मतलब ट्रेडर से उसकी शादी हो गई। और जो छोटी बहन थी उसका विवाह किसके साथ हुआ? एक किसान के साथ, लेबर, ठीक है, फार्मर लेबर एंड ऑल दैट, ठीक है। एक बार की बात है, बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के घर गई। मतलब जो बड़ी बहन थी अपनी छोटी बहन के घर चली गई। दोनों ने अपने आपस में खूब बातें करी। बड़ी बहन बोली, हमारा जीवन तो बहुत सुमुख्य है, सुखमय है। हम लोग शहर में आराम से रहते हैं, अच्छा खाते हैं, पहनते हैं, सैर सपाटे, तमाशे, थिएटर हमारा समय बिताता है। मतलब उसने बोला कि उसके लिए बहुत ही अच्छी चल रही है, एकदम सेट है, पूरी आराम करती है। मतलब वो सब चीज़ जो एक नॉर्मल इंसान, अ पर्सन ड्रीम्ड ऑफ, वो उसके पास वो सब चीज़ थी, उससे ही वो अपना समय बिताती है। छोटी बहन को अपनी बड़ी बहन की जो बात जो उसने बताई कि उसकी लाइफ अच्छी चल रही है और जो उसका थोड़ा ये शौक वाली केस थी उसे थोड़ी अच्छी नहीं लगी। वह बोली, तुम लोग केवल सजी धजी रहती हो। आमदनी अधिक है लेकिन एक दिन सब हवा हो जाए तो? उसने बोला कि जो तुम हमेशा ये एक्स्ट्रा एकदम सजी धजी रहती हो, इतने महंगे महंगे तुम्हारे शौक हैं, अगर ये एक दिन सब खत्म हो जाए तो क्या होगा? जी, हम लोग सीधा साधा जीवन व्यतीत करते हैं। हम किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। तो उसने बोला कि हमारी लाइफ बहुत नॉर्मल है, हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी पड़ती कि ये पैसा चला जाए, वो चला जाए, हम एकदम सिंपल लाइफ जीते हैं। बड़ी बहन ताना मारते बोली, तुमने जीवन के सुख और आनंद में कब भोगा ही कहाँ है? तुमने जीवन के सुख भोगे ही कहाँ है? तुम्हारी जिंदगी भी कोई जिंदगी है? पेट तो जानवर भी भर लेता है। छोटी बहन का पति दीना उन दोनों बहनों की बातें सुन रहा था। उसने सोचा, बात तो सही है, बचपन से धरती माँ की सेवा में जुटे रहे, कभी किसी चीज़ की परवाह नहीं की। तो उसने सोचा कि जैसे बचपन से हम अपनी धरती माँ की सेवा करते रहे, किसी चीज़ के लिए एकदम से केयरफ्री होके रहे, हमारे पास भी तो ज़मीन होती, हमारे साथ भी अच्छा रहता। तभी किसी जमींदार की ज़मीन बिकने लगी। उस टाइम पर ही किसी आसपास के किसी ज़मींदार अपना कोई ज़मीन बेच रहा था। दीना को मौका मिला, उसने 40 एकड़ की ज़मीन का टुकड़ा खरीद लिया। वह जब उस ज़मीन पर फसलें उगाता, फलों के पेड़ लगाता, अपनी फसल को देखकर वह खुशी से फूला ना समाता। अब यहाँ जो लिखा है, खुशी से फूला ना समाता, ये एक हमारा मुहावरा है। मतलब बहुत खुश होना, खुशी का ठिकाना ना रहना, ठीक है। अब दीना काफी खुश था, लेकिन उसे एक बात की तकलीफ थी कि पड़ोसियों के मवेशी मतलब होते हैं जो कैटल्स होती हैं ना, जो गायें भैंस ये सब जो होती हैं, वो उसके खेतों में घुस जाते और फसलें चढ़ लेते थे। काफी दिन तक दीना इन बातों को सहन करता रहा, पड़ोसी को भी समझाता रहा, लेकिन एक दिन तंग आकर उसने अदालत में अर्जी दे दी। कई किसानों पर जुर्माना हो गया। अब तो पड़ोसी भी उससे ईर्ष्या करने लगे थे। मतलब उसने केस कर दिया तो ऑफकोर्स पड़ोसी तो उससे दुश्मनी ही बनाएंगे, एनिमी बना लेंगे उसे अपना। उन्हीं दिनों सतलुज के पार एक नई बस्ती बसने लगी, एक नया एरिया, एक नई कॉलोनी। सतलुज नदी के पार एक नई कॉलोनी बसने लगी, लोग रहने लगे उस तरफ जाके। वहां जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 20 एकड़ जमीन मुफ्त में मिल रही थी। मतलब यहाँ पे तो उसने 40 एकड़ ली, वहां पे उसे 20 एकड़ वही फ्री में मिल रही थी। यह खबर सुनकर जब दीना के कान तक खबर पहुंची तो उसने सोचा, मेरा पड़ोसी तो मुझसे परेशान ही करता है, अगर मैं भी वहां जमीन ले लूं तो ठीक रहेगा। उसने एक परदेसी किसान से उस जमीन के बारे में पता लगाया कि
तो पता चला कि जो ज़मीन है बहुत उपजाऊ है। अब आप ही सोचो, अगर वो ज़मीन वहाँ पे ले लेता, पता चलता कि यहाँ तो फसलें वगैरह ही नहीं ढंग से उगती हैं, उपजाऊ ही नहीं है ज़मीन, तो उसका तो एकदम सब खराब ही हो जाता है ना। उसका सारा पैसा भी बर्बाद होता है, जो ट्रैवलिंग कॉस्ट वगैरह जो उसका लगा, तो इसलिए उसने पता करवाया। उसे पता चला कि ज़मीन बहुत उपजाऊ है। अब दीना ने मन ही मन वहाँ जाने का फैसला कर लिया। अब दीना ने तो डिसाइड कर लिया था कि वो जाएगा, और वो चला भी गया सतलुज पार, सतलुज नदी के पार अपने परिवार के साथ। वहाँ के गांव के पंचायत में शामिल होने के लिए उसने अर्जी दे दी। मतलब उस गांव में अपने आप को एक मेंबर बनवाने के लिए उसने एक रिक्वेस्ट डाली। उसे ज़मीन मिल गई, और अपने लिए और अपने बाल बच्चों के इस्तेमाल के लिए भी उसे ज़मीन मिल गई जो उसे चाहिए थी। दीना पहले से बहुत अधिक खुश था, क्योंकि जब उसके पास ज़मीन थी, घर था, ढेर सारे मवेशी थे तथा उन्हें चराने के लिए खुला मैदान भी था। बहुत खुश था, लाइक ही हैड एवरीथिंग ही हैड ड्रीम्स ऑफ। बहुत खुश हो गया था वो। कुछ दिन सब ठीक चलता रहा। वह अपने घर परिवार और मवेशियों से संतुष्ट था, लेकिन धीरे धीरे उसकी इच्छा बढ़ने लगी। कहते ना, जितना मिलता है उतना ही कम है। हमें अगर एक ज़मीन मिल जाए बहुत खुशी की बात है, हमें छत मिल जाए और भी खुशी की बात है, हमें खाना मिल जाए और भी खुशी की बात है। ये हमारी जो ड्रीम्स है ना, अगर हमारे पास बेसिक नीड्स है तो उसके बाद हमें चाहिए कि ये भी होना चाहिए था यार, ये फ़ोन होना चाहिए था, ये गाड़ी होनी चाहिए थी, तो ऐसे ही जो मिलता है हमेशा कम लगता है। उसे स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगा, अब उसे लगने लगा कि उसके पास ज़मीन थोड़ी कम है। तो एक दिन की बात है, एक सौदागर वहाँ पे आया। अपने घोड़े को चारा पाने के लिए वो थोड़ी देर वहाँ ठहरा। मतलब घोड़े को थोड़ा रेस्ट वेस्ट भी चाहिए होता है जब घोड़ा लंबा सफ़र तय करता है। बातों ही बातों में उसने दीना को बताया कि वह नदी पार से आ रहा है। नदी पार, ये जो फ्रेज है ना, नदी पार का मतलब होता है दूसरे देश से। क्योंकि पहले माना जाता था कि अगर हमने नदी पार कर दी तो हम या तो मर जाएंगे। उन्हें नहीं पता था लोगों को कि नदी के पार आगे है क्या। लेकिन जब नदी के पार पता चला क्या, तो एक दूसरा देश था, तो इसलिए उसने बताया कि मैं नदी पार से आ रहा हूँ, मतलब मैं दूसरे देश से आ रहा हूँ। वहाँ इतनी अधिक ज़मीन है कि महीनों चलते रहो फिर भी नाप ना पाओगे। उसने बताया कि इतनी ज़्यादा ज़मीन है मेरे यहाँ कि तुम इतना चलते ही रहो लेकिन तब भी तुम नाप नहीं पाओगे, इतनी ज़्यादा ज़मीन है उसके पास। यह सुनकर दीना ने मन ही मन निश्चय किया कि वे वहाँ पे जाकर जरूर देखना चाहेगा। मतलब ऐसा क्या, कितनी ज़मीन है कि वहाँ पे देखे तो ऐसा क्या है वहाँ पे। दीना ने एक आदमी को अपने साथ लिया, अपने एक दोस्त को उसने साथ लिया, और सौदागर के बताई हुई जगह पे वो चला गया। रास्ते में उसे खाने पीने का सामान, उपहार, मिठाई वगैरह ये सब खरीदी, क्योंकि जब हम किसी दूसरी जगह जाते हैं तो ऑफकोर्स हम गिफ्ट्स वगैरह लेके जाते हैं, राइट। 7 दिन का सफ़र तय करके वे दोनों उस स्थान पर पहुँचे। 7 दिन तक उन्होंने ट्रैवलिंग की और फिर वो लोग उस जगह पर पहुँच गए। सारी ज़मीन खाली पड़ी हुई थी। ज़मीन भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही थी, मतलब उपजाऊ, और एक ऐसी ज़मीन जैसी उसे चाहता था ये ज़मीन को। कुछ देर बाद कोलो के सरदार दीना से मिलने आया। मतलब थोड़ी देर बाद जो उस एरिया का जो सरदार था वो उससे मिलने आया। किससे? दीना से। सभी लोग अपने सरदार के स्वागत के लिए चुपचाप खड़े हुए। जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो ऑफकोर्स हम इसे हल्ला नहीं मचाते, हम शांति से उसको रिस्पेक्ट देने के लिए शांति से खड़े हो जाते हैं साइड में। दीना ने समझ लिया कि यही है कोलो का सरदार। ऑफकोर्स अगर सब रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो सरदार ही होगा। उसने दुभाषी की ओर देखा। दुभाषी ने बताया कि कोलो का सरदार है। उसने अपनी जो दीना की लैंग्वेज थी उसे उस लैंग्वेज में बताया। दुभाषी मतलब जिसे एक भाषा से ज़्यादा भाषा आती हैं, ठीक है। दीना ने तुरंत एक बढ़िया कपड़ा, चाय का डिब्बा और मिठाइयाँ सरदार को भेंट में दी। भेंट पाकर सरदार मन ही मन मुस्कुराया और बैठ गया। भेंट देखकर तो सरदार एकदम खुश हो गया। रात्रि में दीना के स्वागत में दावतें हुई। मतलब दीना आया है, दूसरे देश का आया है, जब हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है बाहर से तो हम भी उसका स्वागत करते हैं, तो ऐसे लोगों ने भी दीना का स्वागत करा रात। बातों ही बातों में दीना ने सरदार से अपने आने का रीज़न बताया।
उसने सरदार से कहा, मैं चाहता हूँ कि ज़मीन के कागज़ भी पक्के बन जाएं। उसने वो तो ज़मीन लेने आया था वहाँ पे, उसने बोला कि ज़मीन के जो कागज़ हैं, जो डॉक्यूमेंट होते हैं, वो भी एकदम पक्का बने। सरदार ने कहा, इस काम में कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि उनकी मुंशी कस्बे में जाकर लिखा पढ़ी करके कागज़ बना देगा। मतलब उनका जो मुंशी था वो अपने आप ही सब हैंडल कर लेगा। दीना ने सरदार से ज़मीन का दाम पूछा, मतलब कितना पर एकड़ कितना है। सरदार ने बोला, हमारी ज़मीन का एक ही दाम है, एक दिन का 1000 रुपया। मतलब एक दिन का 1000, ये तो कुछ समझ नहीं आया। तो उसने, एक दिन का 1000 रुपया, यह हिसाब तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये बताएं कि कितने रुपए में कितनी एकड़ ज़मीन मिलेगी। उसने बोला कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या आप बोल रहे हो, 1 रुपये में कितनी ज़मीन मिलेगी, ये बताओ। सरदार मुस्कुराकर बोला, हमारे यहाँ ऐसा ही हिसाब है। दिन भर में पैदल चलकर तुम जितनी ज़मीन नाप लोगे वह तुम्हारी होगी, कीमत केवल 1000 रुपया। यह सुनकर दीना मन ही मन बहुत खुश हो गया। सरदार फिर बोला, हमारी केवल एक ही शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? दीना ने एकदम हैरानी से, एक एक्सप्रेशन ऑफ शॉक्ड से पूछा, कैसी शर्त है? जिस जगह से तुम चलोगे सूरज ढलने से पहले तुम्हें उसी जगह पर वापस लौटना होगा। उसने बोला कि मतलब जहाँ से तुमने चलना स्टार्ट किया है, जो सनसेट होगा उससे पहले तुम्हें उस जगह पर वापस पहुँचना है। जितना तुम चल के वापस आ गए, जितना एरिया तुमने कवर करा, वो एरिया तुम्हारा। यदि तुम सूरज ढलने से पहले वापस नहीं आ सकोगे तो तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस नहीं किए जाएंगे। मतलब एक दिन का उसने 1000 रुपये दिया, उसमें वो जितना चाहे उतना चल के उसे उसी जगह पे वापस आना है, और अगर वो वापस नहीं आया तो उसको उसके पैसे रिफंड भी नहीं मिलेगा। दीना ने कहा, मुझे शर्त मंजूर है। अब अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या दीना चल पाया, क्या उसको उतनी ज़मीन मिली, क्या उसको शर्त सच में मंजूर थी, उसको इसका क्या फल मिला। यही सब जानना है तो बने रहिए हमारी वीडियो के पार्ट 2 के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।